आपको अपने अच्छे कर्म को और अच्छा करने के लिए या प्रगाढ़ करने के लिए आपको संध्या तो करनी ही पड़ेगी। बिना संध्या के तो पशुपति योनि है। अध्यात्म वो है जो हमारे जीवन को गतिशील बनाता है। जिसने अध्यात्म को नहीं अपनाया है, वो एक केवल पत्थर के समान माना जाता है। पत्थर को जहां से उठा करके आप जहां रखेंगे, वो वहीं पर रुक जाएगा। और गतिशील वो होता है जो समय और के साथ में स्वयं चलना जानता है। अध्यात्म हमारे लिए वो है। गरुड़ पुराण के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डराने के लिए ज्यादा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको कड़ाई में डाला जाएगा, जो भ्रांतियां हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि लोगों को उसके पढ़कर सीखना चाहिए, या वो लोग डरते हैं जिन्होंने शायद वो काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे? लेकिन जैसे बालक गर्भ से बाहर आता है, तो दादा है, दादी है, मामा है, मामी है, उन सब के बीच में वो घूम जाता है। और जब भगवान के दर्शन नहीं होते, जैसे ही माता के नाल से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है ना बालक का, तो भगवान के दर्शन होने उसको बंद हो जाते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि बच्चा रोए तो अच्छा है। वो बच्चा क्यों रोता है? इसीलिए रोता है कि उसे भगवान के दर्शन होने बंद हो जाते हैं। पाप तो वो कहलाता है जो हमारे वेदों में निषिद्ध कर्म है। और वैसे 3 प्रकार के पाप भी बताए गए हैं, जिसमें कायिक, वाचिक और मानसिक। ये 3 पाप है जो काया के द्वारा उत्पन्न, जो शरीर से हमने उत्पन्न किया है। शरीर से नहीं कर सके, कोई कहे कि तुमने वाचिक कर दिया, क्या नहीं महाराज हमने बोल करके, कि हमने बोल करके भी नहीं किया है, तो आपने मानसिक की। किसी के लिए गलत सोचना भी पाप है। इंद्रियों को वश में रखना आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि भटकाव पग पग पर है। अगर हम ऐसे कहें, अगर अपनी सामान्य भाषा में, तो हर जगह हमें भटकाव मिल जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? एक व्यक्ति जो पहले एलएलबी करता है, उसके बाद डिप्लोमा करता है क्रिमिनल लॉ में, और पास करता है आरजेएस का प्री एग्जाम, उसके बाद कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता भी है, फिर अचानक अपने दादाजी की कही एक बात से सब कुछ छोड़ निकल जाता है सनातन के मार्ग पर, कथा करने, लोगों को सही मार्ग दिखाने। जहां दादाजी कर्म का निर्धारण करते हैं, तो वहीं दादी जी दे देते हैं नाम। नाम भी ऐसा जिसमें शामिल हो सनातन का श्रेष्ठ शब्द श्री। सनातन धर्म और हमारी आम दिनचर्या में काम आने वाली बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मरुनायक व्यासपीठ के पीठाधीश्वर पंडित भाई श्री। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। महाराज प्रणाम, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, जय सनातन योगेश जी। बात की शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगा कि आपका नाम है भाई श्री, और श्री शब्द को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है हमारे हिंदू शास्त्र में कह दो या सनातन धर्म में कह दो। और एक पहले से रमेश भाई ओझा जी, वो अपने नाम के पीछे भाई श्री लगाते हैं। तो आपका नाम भाई श्री कैसे हुआ? ये नाम मेरे दादी जी ने मुझको प्रदान किया। अच्छा। जब मैं कथा के शुरुआती दौर में था, तो दादी जी ने मुझे कहा कि तू अपने निक नेम में भाई श्री जोड़ दे। मैंने उनके कहने को मान लिया। कथा की शुरुआत कैसे हुई? 2006 में श्री मरुनायक मंदिर के व्यासपीठाधीश्वर बनने के बाद में, फिर 2008 तक मैं लॉ की पढ़ाई करता रहा। अच्छा। और फिर 2009 में मैं रामपुरिया महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्य करने लगा। और कंप्लीटली 2011 में मैंने श्रीमद् भागवत कथाओं का प्रवचन करने का जो कार्यक्रम है, वो निरंतर आज तक मरुनायक बाबा की कृपा से, माता पिता की कृपा से चल रहा है। आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान आपका? मैंने बताया ना कि मैं जब लॉ कर रहा था, तो मैंने आरजेएस की तैयारी की थी, प्री भी क्लियर किया था मैंने, मेंस में कुछ अंकों से रह गया था। अच्छा। उसके बाद में कॉलेज में लेक्चरशिप का मुझे अवसर मिल गया था। एक दिन दादाजी ने बता दिया कि तेरे पिताजी, चूंकि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और कर्मचारी यूनियन जगत के नेतागिरी करते थे। अच्छा। तो उनको समय थोड़ा कम मिलता था, फिर भी करते थे मेरे पिताजी कथावाचन का कार्य। रात को नाइट ड्यूटी करते थे और दिन में कथाओं का करके, ऐसा भी उन्होंने हमारा कार्य सुंदर तरीके से उन्होंने प्रवाहित किया। तो दादाजी ने एक दिन बताया कि तेरे पिताजी को समय कम मिलता है, तो मेरी गद्दी को कौन संभालेगा।
फिर व्याख्याता की जो पद था उसे त्याग करके इस कार्य में पूर्णतया लग गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि दादाजी ने शुरुआत कराई, दादी जी ने नाम दे दिया। हाँ, दादी जी ने नाम दे दिया। तो दोनों एक साथ चलने लग जी गए। बिल्कुल, उनकी ही कृपा है। जब हम एक काम को छोड़ के हाँ। दूसरे काम की तरफ आते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे आप लेक्चरर जो थे वहां से वो काम छोड़ के आप आए कथावाचन में, तो आपको क्या लगता है उस जीवन में और इस जीवन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी। उस जीवन में केवल शिक्षा का एक समन्वय इतना ही था कि मैं मुझे कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ही शिक्षित करना है। लेकिन कथावाचन के दौर में जब आए तो वहां पर कोई गिनती नहीं थी कि हम कितने भक्तजनों को इस कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म की जो मूल तत्व है उसकी शिक्षा उनके सामने रख करके समाज के सर्वांगीण विकास में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। आप कथा लगातार करते आए हैं, आपने श्रीमद् भागवत करते हैं, उसके बाद आप शिव पुराण भी आपका वो रहता है, उसके अलावा आप रामचरितमानस, तो सबसे ज्यादा रुचि आपकी किस में रहती है? देखिए, पुराण तो सभी हमारे 18 पुराण है हमारे, और सभी 18 पुराण हमारे लिए श्रेष्ठ है। भागवत को करने में एक ऐसा आनंद की अनुभूति होती है जिसमें व्यास जी ने लिखा है, भगवान वेद व्यास जी ने, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्, कि पूरे 18 पुराणों का जो उन्होंने सार बताया ना, और भागवत में उन्होंने इस बात को बताया है, तो परोपकार के समान कोई पुण्य की गिनती नहीं है और परपीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। भागवत में इस बात को आधारित रखते हुए इतना सुंदर वर्णन 12 स्कंधों में किया गया है, तो उसको पढ़ने में, स्वाध्याय करने में और सब भक्तजनों के बीच में उनको करने से, प्रसारित करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वैसे शिव पुराण भी, जहाँ पर भगवान शंकर जी का विशिष्ट चरित्र चित्रण हमें प्राप्त होता है। राम कथा में भी भगवान राम जी का, जिन्होंने मर्यादा को स्थापित किया था, उनका भी विशिष्ट चरित्र चित्रण हमें प्राप्त होता है। देवी भागवत है, वहाँ पर जो देवी को मानने वाले भक्त लोग हैं उनका विशिष्ट चित्रण प्राप्त होता है। तो सभी पुराणों का ही वैसे तो अपनी अपनी जगह पर मान्यता श्रेष्ठ है। भागवत को इसलिए किया गया है कि इसमें महापुराण बताया गया भागवत को, ये सब पुराणों की मुकुटमणि है। ज्यादा रुझान, ज्यादा रुचि तो उसी में आना हाँ, स्वाभाविक सही है। तो कोई एक ऐसी बात, भागवत की बात कर रहा हूँ मैं, भागवत में कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि हर सनातन धर्म को मानने वाले या नहीं भी मानने वाले, अगर कोई अच्छी चीज अगर वो उसमें से लेना चाहे तो आपके हिसाब से वो क्या होगी? देखिए, भागवत में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के उपरांत में उन्होंने नर लीला जो करी थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जो कर रहा हूं वो आपको नहीं करना है, मैंने जो कहा है वो आपको करना है। तो उन्होंने जो कहा है वो वेदांत के मार्ग का सबसे उत्तम और सम्यक प्रकार है, उसको करने से सनातनी कभी भी अपनी गरिमा को नहीं गिराएगा। ऐसा गुरु के बारे में भी कहा जाता है कि गुरु जो कह रहा है उसको मानो, गुरु जी। जो कर रहा है उसको फॉलो मत करो या जी, उसको मत बिल्कुल, देखो। उसको मत देखो। गुरु शिष्य परंपरा का तो योगेश जी, उसका तो बहुत ही एक आत्मिक अनुभव होता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो शिष्य को हमेशा योग्य बनाता है। एक तांबे का लोटा होता है ना, चातुर्मास जब आता है ना, तो उसका थोड़ा ज्यादा कलर जो है वो गहरा हो जाता गहरा है, जैसे हम कहते हैं फेड हो जाता है। तो एक पीताम्बरी होती है, बाहर बाजार में मिलती है, उसको रगड़ने से वो बिल्कुल अपने वास्तविक रंग को स्वीकार कर लेता है। तो गुरु वास्तव में पीताम्बरी है। जो शिष्य को साफ करके वापस हाँ, नया बना बिल्कुल देता है। नया बना देता है, उसके स्वाभाविक गुण को प्रकाश कर देते हैं वो। हम भागवत की भी बात कर रहे थे लगातार, जी। तो पाप क्या है? पाप तो वो कहलाता है जो हमारे वेदों में निषिद्ध कर्म है, और वैसे 3 प्रकार के पाप भी बताए गए हैं, जिसमें कायिक, वाचिक और मानसिक। ये 3 पाप है जो काया के द्वारा उत्पन्न, जो शरीर से हमने उत्पन्न किया है। शरीर से नहीं कर सके, कोई कहे कि तुमने वाचिक कर दिया, क्या नहीं महाराज बोल के। हमने बोल करके, हाँ। कि हमने बोल करके भी नहीं किया है, तो आपने मानसिक की। किसी के लिए गलत सोचना भी पाप है। ये 3 तो पाप है, और 5 प्रकार के हमारे महापाप महापाप बताए गए हैं। 5 प्रकार के महापापों में सबसे पहला है मद्यपान, मदिरा पान करना। दूसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। अब ब्राह्मण की हत्या के विषय में कहा जाए तो ब्राह्मण की हत्या करना और ब्राह्मण की हत्या होते देख लेना, ये दोनों समान है।
तीसरा है स्वर्ण चुराना, किसी का सोना पड़ा है और हमने उसको चुरा लिया है तो वो पाप में गिना गिना जाएगा। और चौथा जो है वो गुरु की स्त्री में लालसा रखना, और पांचवा है विश्वासघात करना, ये महापाप है। तो अगर विश्वासघात की बात की जाए तो इस जो अति आधुनिक युग है इसमें तो सारे वो पाप तो लगातार ही कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का यदि पाप किया जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना, कभी जाने में भी हो जाता है, कभी अनजाने में भी हो जाता है। तो वेदों में, शास्त्र में बताया गया है कि आप अनजान वश कर लियो, जानबूझ कर लियो, मालूम चल जाता है, तो भागवत को श्रवण करके आप अपने पाप का मार्जन कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपने पाप करके भागवत सुनी तो आपको ये मालूम चल गया कि हमारा एक पाप तो मार्जन हो गया, अब कोई नवीन पाप हमने जानबूझ कर लिया कि चलो फिर भागवत सुन लेंगे। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसा कहा जाता है कि गंगा में नहाने से पाप खत्म हो जाते हैं, कि पाप कर लिया फिर गंगा में जाए। हाँ, ऐसा नहीं है इसमें, कि आप एक मार्ग मिलेगा आपको, वो सम्यक मार्ग है वेदों का, और उस वेदों के सम्यक मार्ग को अपनाना ही एक नर नारी के लिए श्रेष्ठ और उत्तम शील है। पाप की बात चल रही है तो एक और हमारा पुराण है जो बताता है हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है। लेकिन हम लोग उसे घरों में भी नहीं रखते, उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही जाती है। गरुड़ पुराण जो आप अभी हम बात भी कर रहे थे, तो उसको लेकर इतनी मानसिकता अलग क्यों है लोगों की? देखिए, गरुड़ पुराण भी एक पुराण है, और गरुड़ पुराण से जो लोगों के मन में जो भाव है ना कि इसको घर में नहीं रखते हैं या इसको पढ़ने से क्या हानि हमको हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। गरुड़ पुराण जो हमारे बीकानेर में तो क्या है कि किसी भी जीव के मृत्यु उपरांत हमारे घरों के बाहर पढ़ने की परंपरा है ही है। अन्य स्थानों में ऐसी परंपराएं नहीं है, या कहीं कहीं हो भी सकती है। तो गरुड़ पुराण को एक प्रेत मंजरी, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जो सुनते हैं मृत्यु उपरांत, वो प्रेत मंजरी है। तो उसमें क्या वर्णन किया गया है आपको बताऊं योगेश जी, कि एक जीव जब तक जीवित रहता है उसको क्या करना चाहिए और उसने कौन कौन से काम किए। जो मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र है, पौत्र है, उन सबको तो मालूम है कि हमारे पिताजी ने, दादाजी ने कौन कौन से अच्छे कर्म किए, या कौन सा ऐसा कर्म हुआ जो उनके हाथों से जो निंद्य कर्म था वो सामने पता चल जाता है परिवार को। तो गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि आपके द्वारा जो किया गया निंद्य कर्म है तो आपको वो योनि मिलेगी। आपने अच्छा कर्म किया है तो वैकुंठ का मार्ग भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा इसका तात्पर्य क्या है कि जीव का तो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन सी योनि में, पीछे जो बच गए ना उनको यह भयावह स्थिति जो बताई जाती है कि इतना इतना पाप कर्म करने से आपको वो भयानक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो शायद ये इसलिए बताई गई है कि जो बचे हुए संसार के जीव है वो ऐसे गलत कर्म ना करें, सावधान हो जाए, वो गलत कर्म ना करें। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने तो बहुत पहले, व्यास जी भगवान ने तो बहुत पहले ही इस जगत को कितना सावधान किया है, लेकिन उनको मानने वालों की संख्या कितनी होती है। अब चूंकि आधुनिकता है तो आधुनिकता में क्या कर लिया हमने कि सनातन धर्म के जो मूल तत्व है उनको तो हमने क्या धीरे धीरे छोड़ने का निश्चय कर लिया, और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको हमने अपनाने का क्रम जारी कर लिया। तो इससे ये दोनों जो बातें हैं ना, ये दोनों समानांतर नहीं हो सकती है, क्योंकि सनातन तो कह रहा है कि पाप ना करो, और पाश्चात्य संस्कृति के एक बार कर लो तो कोई बात नहीं, दोनों का मेल नहीं खाता। मैं वापस गरुड़ पुराण पे आऊंगा, लेकिन पहले सनातन की बात पे आऊंगा कि सनातन के लिए कहा जाता है कि सनातन सौम्यता देता है, शांति देता है, सद्भाव देता है। लेकिन आज की ये बात पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि हम लोग आज की डेट में देखते हैं कि लोग कट्टरवादी होते जा रहे हैं। एक सनातन धर्म जो सौम्यता देता है वो छोड़कर या उसको फॉलो करके, जैसा भी है, कुछ लोग जो है वो कट्टर हिंदू, अभी जो नारा चल रहा है जिसमें हर भगवान के रौद्र रूप को दिखाया जा रहा है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हो सनातन के हिसाब से कि कट्टर हिंदू वाली जो छवि है जो बन रही है, क्या वो सही है या लोगों को सौम्यता की तरफ लौटना चाहिए? देखिए, सनातन में हमेशा से यही लिखा हुआ है कि आप देवी देवताओं के जितने स्वरूप है उन स्वरूपों की पूजा करें। भागवत में भी लिखा हुआ है, कामना अनुसारेण देव प्रयोगः,
कामनाओं के अनुसार देवी देवताओं का हम अनुसरण करते हैं। किसी को पुत्र चाहिए तो वो फला देवता की, अमुक देवता की उपासना करेंगे। किसी को धन चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए तो वो ध्यौ की उपासना करेंगे। अब रही बात जहां तक सनातन में कट्टरवादिता, तो सनातन के जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद मीमांसा हैं उसमें कट्टर शब्द कहीं पर भी उपयोग किया नहीं गया। अच्छा, ये आज के समय में कुछ अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो निरर्थक है। और जहां तक मेरे हिसाब से सनातन ने जितने मूल तत्व, इतने मूल तत्व है कि जिनको हम अपना ले, तो वहां पर कट्टरवादिता और उनके साथ में जो पक्ष और विपक्ष के जो हम बातें करते हैं कि इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसी बातों का कहीं पर स्थान ही नहीं है। ये हम अपने कहीं ना कहीं लाभ के विषय को खोजते हुए उन बातों की ओर जा रहे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें सौम्यता की तरफ आना हाँ। चाहिए। मैं वापस गरुड़ पुराण पे आता हूँ, जी। एक स्टेप बैक लेते हैं हम। गरुड़ पुराण के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डराने के लिए ज्यादा है, कि आप ऐसा करोगे तो आपको कड़ाई में डाला जाएगा, जो भ्रांतियां हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि लोगों को उसके पढ़कर सीखना चाहिए, या वो लोग डरते हैं जिन्होंने शायद वो काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे? आप ठीक कह रहे हो। डराने की जो बात है, इसमें शब्द डराने का नहीं है, इसमें केवल जो शब्द है वो वास्तविकता से परिचय कराने का है कि हमने जीवित रहते हुए कौन से कर्म किए या आगे भी हमको जीना है, तो उसमें हमें कौन सा वेदांत कर्म करना है जिससे हमें केवल भगवान की शरणागति प्राप्त हो। और भगवान की शरणागति को प्राप्त करना है तो वेदों में जो बताई गई मार्ग है उनका अनुसरण करना एक सनातनी का मुख्य धर्म माना जाता है। डराने की जो बात है, डराने की बात कहीं पर भी नहीं है। वहां पर गरुड़ पुराण में जितनी भी भयावह स्थितियां बताई गई है, जैसे आपने बोला कि तेल के कड़ा में डाल दिया जाता है, बड़े बना लिए जाते हैं और उनको शालमली के वृक्ष में ऊपर क्या है कि लटका दिया जाता है, दंदसूक नामक नरक पाया उनको प्राप्त होता है, तो उनको कील भी चुभाई जाती है। तो ये सब तो वास्तव में है, इसलिए वास्तव में है क्योंकि सनातन इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ था और इतना प्रगाढ़ रहेगा कि हम कुछ गलत करने की स्थिति में नहीं है। हम कभी गलत नहीं करते सनातनी। अब जो गलत करे वो सनातनी नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं उन्हें बताया गया है कि ऐसा ऐसा नहीं करना, जिससे हाँ, आप उससे बच सकते हो। बच सकते हो। एक और मैं इसी पे आता हूँ आगे, कि अभी लोग जो हैं वो ज्यादातर भौतिक सुख की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या भौतिक विकास जो हो रहा है उससे आध्यात्मिक विकास कम हो रहा है लोगों का? बिल्कुल कम हो रहा है। भौतिक विकास में आप देखिए कि हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे खान पान का तरीका, हमारे पहनावे का तरीका, ये निरंतर दिन ब दिन जो है वो उसका जो सम्मानित कार्य है उसमें हमेशा धीरे धीरे गिरावट आ रही है। क्योंकि हमने जो ऋषि मुनि जो परंपरा थी, उस ऋषि मुनि परंपरा में तो ये बताया गया था कि आपको सुबह उठते ही धरती माता को स्पर्श करना है, अपने घर के मंदिर के आगे जाकर हाथ जोड़ना है, अपने माता पिता को बड़ों को प्रणाम करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, आदि आदि ऐसे कार्य। उन सब कार्यों को जब हम नहीं करेंगे तो भौतिकता तो बढ़ेगी। और भौतिकता शब्द के पीछे एक शब्द और छिपा, विलासिता, है ना। भौतिकता होना और आध्यात्मिक होना दोनों में कहीं न समानता इसलिए कही जा सकती है कि आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसमें अंग्रेजी पढ़ना मना नहीं है, अपने बालकों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाना मना नहीं है, लेकिन श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलना भी तो मना नहीं है। हाँ। हमने गुड मॉर्निंग कहना शुरू करवा दिया केवल, लेकिन हमने श्री राधे जय श्री कृष्ण जय गणेश नहीं सिखा रहे बच्चों को। बस वहां आकर के ये जो प्रतिस्पर्धा है ना दोनों ही विषयों पर, ये बढ़ रही है। और भौतिकता आने से हमने अपने खान पान का जो तरीका है उसको हमने जब जैसे परिवर्तित किया, दिनचर्या परिवर्तित कर ली, तो हमारा वेदांत से नाता टूट गया। और वेद से वेदांत से जब नाता टूटेगा तो आप देखिए धीरे धीरे इस कलयुग में लोगों की जो आयु है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि द्विज जाति के लिए त्रिकाल संध्योपासन कर्म करना आवश्यक है। हम त्रिकाल संध्योपासन नहीं कर पा रहे हैं, उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, तो किसी एक शिष्य ने पूछ लिया था कि गुरुजी
संध्या करने से क्या फल है? मैंने उसको एक प्रश्न का 2 उत्तर दिया कि जिस प्रकार से शरीर के निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार अध्यात्म को फलीभूत करना और अपने कर्म को उत्तम श्रेणी में लाने के लिए संध्या वंदन करने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि आपने संध्या वंदन नहीं करते हुए, चाहे हमने जितने भी मंत्र ग्रहण किए हैं, चाहे हमने गुरु जी से लिया है, वैसे तो गुरु जी से सबसे पहला मंत्र गायत्री मंत्र मिलता है, फिर भी कई परंपराएं अलग होती है। वैष्णव संप्रदाय अलग होता है, शाक्त संप्रदाय अलग होता है, शैव संप्रदाय अलग होता है और तंत्रोक्त संप्रदाय उससे भी अलग होता है। तुम किसी भी संप्रदाय से मंत्र ले लेवे, जब तक संध्या वंदन नहीं किया है और हमने हजारों पुरस्चरण उसके कर लिए, भले लाखों मंत्रों का जाप कर लिया है, करोड़ों हमने मंत्रों का जाप कर लिया है, कितना ही उसका दशांश विधि से हमने उसका अनुसरण कर लिया है, संध्या नहीं कर पाया है तो वो उसके लिए फलीभूत नहीं है। और संध्या करने के बाद में एक मंत्र या यथाशक्ति आसन पर बैठ करके जितेंद्रिय होकर, जो इंद्रियों को जीतने वाला है, आसन पर बैठने वाला, यदि वो ऐसा कर्म करता है तो उसके लिए अखंड फल की प्राप्ति होती है। तो भौतिकता में आधुनिकता दोनों बराबर है, आध्यात्मिकता में इन सब चीजों को छोड़ देना तो उससे हास निरंतर हमारा होता जाएगा और कुछ समय से देख रहे हो भी रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है दिन प्रतिदिन। संध्या की आपने बात की महाराज, तो मैं संध्या पे आऊंगा कि जैसे संध्या के मिनिमम 20 से 25 मिनट का समय लगता है। हाँ। लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें समय नहीं मिलता, चाहे सुबह कह दो या रात को कह दो, समय नहीं मिलता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो हर सनातनी को करनी चाहिए, अगर वो संध्या नहीं भी कर पाता है तो कोई ऐसी चीज जो उसको अपनानी चाहिए जीवन में, जो उसके लिए आध्यात्मिक विकास का कारण बने या उसके चेतना की जो ज्वाला है वो निरंतर जलती रहे, तो ऐसी कोई चीज है जो उसको करनी ही चाहिए? आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। और बिना संध्या पशु समान, बिना संध्या के व्यक्ति जो पशु के समान माना जाता है। और रही बात समय की, तो समय का वर्गीकरण करना वो हमारे हाथ में है। हम लोग 20 ग्राम की सोने की चैन तो पहन लेते हैं, 3 ग्राम की यज्ञोपवीत पहनने के लिए हमें वो भार लगती है। ओल्ड फैशन होता जा रहा है धीरे धीरे। उपनीत कर्म होना ही हमारे लिए सबसे सम्यक मार्ग है योगेश जी। जब तक व्यक्ति उपनीत नहीं होगा ना, ये जो 9 गुणी है ना, हम लोगों ने तो उसको क्या कर लिया कि जब परिवर्तन करनी होती है 9 गुणी को, तो बस उसको माथे से लगाया और 10 बार हमने गायत्री मंत्र बोला और उसको हमने धारण कर लिया। आपको बताऊं मैं, इस 9 गुणी में 9 तंतु है और प्रत्येक तंतु में एक अलग अलग देवताओं का वास बताया गया है। अच्छा। प्रत्येक तंतु में अलग अलग देवताओं का वास बताया गया है। और यज्ञोपवीत धारण करने का अलग मंत्र है, यज्ञोपवीत को फिर उतारने के समय भी अलग मंत्र है ना। तो संध्या के लिए समय नहीं है, ये बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि शरीर के निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता है ना, तो उसी प्रकार आपको अपने अच्छे कर्म को और अच्छा करने के लिए या प्रगाढ़ करने के लिए आपको संध्या तो करनी ही पड़ेगी। बिना संध्या के तो पशुपति होनी है। अब इससे अधिक और कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ? मानना ही पड़ेगा उस बात को। मानना ही पड़ेगा। समय की बात है जहां तक, तो हमारे दादाजी एक बात कहते थे कि आप काल में चोरी कर लो, कर्म में चोरी मत करो। काल का मतलब समय। कभी सुबह का मान लो आपका थोड़ा समय लेट हो गया, कोई बात नहीं, हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित का भी तो विधान है। आप वो प्रायश्चित करके, लेकिन वो रोज रोज नहीं होता, वो रोज रोज नहीं माना जाता। कभी कभार ऐसी अकारण परिस्थितियां बन जाती है, देश काल परिस्थितियां कुछ विपरीत हो जाती है ना, सूतक काल हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको आप आगे पीछे करते हुए काल में चोरी कर लीजिए। कर्म में चोरी करने की आज्ञा हमारे वेदांत में नहीं मिली। अभी आपने बात की जनेऊ की, हाँ, उसके धागों की, 9 होते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है बहुत से लोग 9 धागों की पहनते हैं, कोई 6 की पहनते हैं और कोई उससे ज्यादा भी पहनते हैं शायद। तो उसका क्या तरीका है? 9 गुणी पहनना ही हमारा धर्म है। 9 तंतुओं का जो वास है और 9 तंतुओं में जो अलग अलग 9 देवता है, वही हमारे लिए इसमें बताए गए हैं। 6 गुणी 12 गुणी ऐसा कोई विधान नहीं है। अगर मैं आपसे सीधा पूछूं, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वो है
जो हमारे जीवन को गतिशील बनाता है, जिसने अध्यात्म को नहीं अपनाया है, वो एक केवल पत्थर के समान माना जाता है। पत्थर को जहां से उठा करके आप जहां रखेंगे वो वहीं पर रुक जाएगा। और गतिशील वो होता है जो समय और के साथ में स्वयं चलना जानता है। अध्यात्म हमारे लिए वो है जो हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई है उनका अनुसरण करना, उसे ही अध्यात्म तो मुख्य रूप से कहा गया है। और पत्थर की बात इसलिए बताई है क्योंकि एक तो आदमी केवल एक जगह पर बैठा रहता है और सारे काम उसी स्थान पर बैठा करता है, एक गतिशील होकर के करता है, अपना काम स्वयं चल करके कर लेता है। तो उदाहरण के माध्यम से आपको ऐसा मैं हाँ, नहीं बताने मैं की कोशिश कर रहा हूं कि अध्यात्म हमेशा आदमी को गतिशील करता है और भगवान के चरण पाद को प्राप्त करने का भी यही एक साधन है। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन भी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म को खरीदा नहीं जा सकता, अध्यात्म को काटा नहीं जा सकता, अध्यात्म को सिला नहीं जा सकता, वो अविरल है। और अविरल को जानने के लिए व्यक्ति को आसन को जीतना तो पड़ेगा। आसन पर बैठना, इंद्रियों को वश में करना और वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के जितने मार्ग बताए उन मार्गों को अनुसरण करना, उससे अपने जीवन को पल्लवित करने की एक सम्यक प्रक्रिया हमको मालूम चल जाती है। इंद्रियों को वश में रखना आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि भटकाव पग पग पर है। अगर हम ऐसे कहें, अगर अपनी सामान्य भाषा में, तो हर जगह हमें भटकाव मिल जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को नित्य निरंतर जप करना और हमारी सृष्टि में सभी परिस्थितियां अनुकूल है ऐसा मानना, यही भटकाव से मैं दूर कर सकता है। गुरु मंत्र तो हर किसी को संभव नहीं होता। वही तो कह रहा हूं कि सृष्टि में जितनी भी परिस्थितियां उनको अपने अनुकूल मानना। हम लोग अधिकतर प्रतिकूल मानना शुरू कर दिया ना कि ये मैं काम कैसे कर पाऊंगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि संध्या करने के लिए अब समय कैसे निकालूंगा, ये आपका सवाल नहीं है, ये जनमानस का सवाल है। और मैं ये मानता हूं कि मैं चाहे रेलवे स्टेशन पर हूं, चाहे मैं एयरपोर्ट पर हूं, चाहे मैं बस अड्डे पर हूं, मुझे संध्या सम्यक समय पर करनी है तो करनी है। ये मैंने उसको अपने आप को अनुकूल माना है। और जो अनुकूल मान लेता है उसके लिए बहुत सरल है। अनुकूल जो नहीं मानता उसके लिए हर समय प्रतिकूल ही प्रतिकूल नजर आता है। भटकाव से बचने का सबसे अच्छा ये साधन है, सृष्टि के बताए गए नियमों को अनुकूल मान करके चलो। जो नहीं मान सकता उसके लिए भटकाव एक नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में भटकाव, चारों तरफ भटकाव ही है। भटकाव है। हम ये कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां चल रही है आप उनको मान लो, स्वीकार कर लो कि जो चल रहा है वो सब सृष्टि के अनुकूल, सृष्टि के अनुकूल। अनुकूल। मैं एक बात पर और आऊंगा यहाँ कि सामान्य किसी का भी सवाल हो सकता है कि सब कुछ तय है, सब कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है, तो फिर इतना झंझट क्यों? हर चीज में झंझट हो सकता है वो। मैं झंझट इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप उसको काम में मान सकते हो, गृहस्थ जीवन में मान सकते हो, कहीं पर भी मान सकते हो। देखिए, हमारे 4 वर्ण हैं और 4 ही हमारे आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो वर्ण है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 हमारे आश्रम हैं। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जब ऋषि मुनियों ने स्थापित की थी तो उन्होंने इसी आधार पर स्थापित करी कि कोई भी व्यक्ति, नर और नारी, किसी भी प्रकार के झंझट में नहीं रहे और किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहे, किसी भी प्रकार के लोभ में न रहे। अब ये जो झंझट शब्द है ना, ये हमने खुद ने व्युत्पन्न किया है, किसी के द्वारा नहीं किया गया। सही, ठीक है। वर्ण व्यवस्था हमने त्याग कर दी। आज आप देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय में विवाह कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में विवाह हो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विवाह हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था को हमने दरकिनार कर दिया। आश्रम व्यवस्था वैसे की वैसी, जो सबसे पहले ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, ये ब्रह्मचर्य वैसे गुरुकुल में रहते थे हम लोग, शिखा रखते थे लंबी लंबी है। गुरु के द्वारा जो किए बताए गए जो कार्य थे उन्हीं को ही संपादित करना, ये शिष्य का प्रमुख धर्म था। अब उससे विच्छिन्न हो गए ना हम लोग, तो झंझट उत्पन्न हो गया। गृहस्थ में रह करके
एको नारी ब्रह्मचारी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने स्थापित की थी। अब यहां पर भी आदमी भावावेश में अपने आप को कई बार काबू नहीं रख पाता है, पर स्त्री को हम किसी भी व्यवस्था से देखा जाए तो ये मानना चाहिए कि अपने से छोटी उम्र की स्त्री है, बालिका है, तो हमारी पुत्री वत है, हमारे बराबर की है तो भगिनी यानी बहन के समान है, हमसे बड़ी है तो हमारी माता के समान है। इस प्रकार को मानने से ही हमारा वो ब्रह्मचर्य के बाद में जो गृहस्थ है वो ठीक चलेगा। अब इसको नहीं मानेंगे तो आपका शब्द झंझट उत्पन्न होगा। ये तो एक मैंने उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत अधिक झंझट है। दूसरा, गृहस्थ में रह करके हम बहुत बड़ी साधना है, गृहस्थ बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि नारी के लिए तो गृहस्थ इसलिए है कि वो घर के समस्त कार्यों का संपादन करती है और पुरुष उन होने वाले संपादन कार्यों की पूर्व व्यवस्था करता है, कैसे घर चलना है, कैसे चलना है ना, आय व्यय का कैसे उसको संपादन करना है, ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। तो आजकल पुरुष तो घर में बैठ गया है और नारी अपने कार्य पर लग गई है। ये आधुनिकता है, जरूरत है समय की, लेकिन वो जरूरत एक जगह पर जाकर जब पूर्ति हो रही हो तो फिर आदमी को कहीं ना कहीं निश्चित भी होना जरूरी है। जब निश्चित नहीं होता है तो वही झंझट उत्पन्न हो रहा है। ठहराव जरूरी है। तीसरा, वानप्रस्थ 51 से लेकर के 75 वर्षों तक वानप्रस्थ बताया गया है। तो यानी वनों के संग में रहना, वनों के कंद मूल फल आप ग्रहण करेंगे। अब हमने 51 वर्ष के बाद में तो हम ये समझते हैं, 60 वर्ष के होने के बाद में ये समझते हैं कि अब हमारा आराम का समय है और आराम के समय में हम वो वैभवशाली कार्यों को अपने ऊपर गृहीत करना चाहते हैं जिनको करने के लिए मना किया गया है। फिर 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक तो संन्यास है, कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लेकिन उस 76 से ऊपर जो संख्या में, जो आयु में जो लोग जा रहे हैं तो वे सबके सब संन्यास नहीं ले पा रहे हैं ना, संन्यास नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था और वो वर्ण व्यवस्था, इन दोनों का जब टकराव होगा हमारे द्वारा तो फिर वो झंझट शब्द आपका जो है वो उत्पन्न हो रहा है। मैं एक बात और आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि भाई 51 साल के बाद जो है 75 तक तो हो गया वानप्रस्थ, उसके बाद आया 75 से 100 तक संन्यास। लेकिन जो लोग बाल्यकाल में संन्यास ले लेते हैं तो हम उसको गृहस्थ से भागना कह सकते हैं? नहीं, वो गृहस्थ से भागना नहीं है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बाल्यकाल वत ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अब ये बाल्यकाल से संन्यास ग्रहण करना ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध का कर्म होता है, पूर्व निर्धारित कर्म होता है कि जिन्होंने बाल्यकाल से ही, आप देखिए ब्रह्मा जी ने जब सनत कुमारों को उत्पन्न किया था तो सनत कुमारों को इसलिए उत्पन्न किया था कि आप सृष्टि की रचना करने में सहयोग करें, है ना, आप सृष्टि की रचना करने में सहयोग करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्पन्न होते ही आते ही उन्होंने ब्रह्म कर्म में निरूपण कर लिया अपना, वो तो हरिशरणम करने में चले गए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया था कि आप मेरे पुत्र और मेरी बात को नहीं मान रहे हो। तो ये सब प्रारब्ध है। हालांकि वो तो सनातन सनत कुमार, ये जो सनत कुमार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों तो भगवान श्री हरि के ही अवतार है, ठीक है। तो ये प्रारब्ध का खेल होता है, इसमें व्यक्ति जो विचार करता है उसे पूर्ण करना भी प्रारब्ध का ही कर्म माना जाता है। क्योंकि कई बार, अब जैसे हमारे तो यहाँ पर जो बीकानेर शहर में हमारे समाज में तो एक वो जनेऊ संस्कार होता है, तो उसका तो आजकल बड़ा वैभव तरीके से हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। कुछ हमारे बीकानेर की ऐसे सामाजिक संस्थाएं, अब उनको बड़ा धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को पूर्णतया प्राचीन परंपरा से जोड़ने का कर्म कर रही है। वो बहुत अच्छा कर्म हो रहा है, जो शिविर में होता है, जो सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं। तो हम लोग कहते थे कि भाई काशी जी जाना है, हमारे बच्चों को क्या करते थे, बाहर निकाल करके भगाते, काशी जी तक जाना है, तो फिर उसको पकड़ के लाते कि अभी नहीं काशी जी, अभी तो तू नहीं जाना है, अभी तेरे विवाह करेंगे, उसके बाद में तू ऐसा करना, फिर अध्ययन करना। तो ये बात वो है कि बाल्यकाल से जो संन्यास है देवीय शक्ति का और प्रारब्ध का ही कहीं ना कहीं ऐसा उल्लेख किया गया है, जिसको मान करके बाल्यकाल से संन्यास को ग्रहण कर लिया जाता है।
और बाल्यकाल से संन्यास ग्रहण करना यह कहीं मना ही नहीं है, क्योंकि वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वैसे भी वो तो ब्रह्मचर्य में है, और ब्रह्मचर्य को आगे भी उसको निरंतर सुचारू रखने के लिए वो गुरु की कृपा भी फिर मान ली जाती है। हमारे तो यहाँ भागने के बाद वो ऑप्शन भी दिया जाता है। हाँ, चाहे उसको आप मजाक में ही ले लो, लेकिन अगर आप उसके पीछे का लॉजिक देखो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि शादी करवाओगे या मैं भाग जाऊं, इस तरीके का भी लॉजिक बड़ा मजाक तो में चलो लेकिन चलता है, विनोद की बातें। हाँ। मैं एक बात और पूछूंगा आपसे, यहीं इसी बात से जुड़ी हुई, जहां मैं पूर्व निर्धारित बात पे आया। आज के जो नए लोग हैं मेरी तरह, उनके दिमाग में मैं कह सकता हूँ कुबुद्धि ज्यादा होती है और हर बात पे तर्क वो ज्यादा करते हैं। तो मैंने कहीं सुना कि सब कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है, और मेरे हिसाब से भागवत भी कहते हैं कि एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता जी। तो फिर पाप का भार मनुष्य पे क्यों? देखिए, ईश्वर ने जब गर्भ में बालक की जब उत्पत्ति करने के संबंध में जब बीज बो दिया जाता है, पिता का रज और माता के शुक्राणु मिलकर के जब वो बीज का निर्माण होता है, तो भगवान के द्वारा 9 माह तक गर्भस्थ शिशु को, नवजात को, जो अंदर रहता है, उसे केवल और केवल भगवान विष्णु की आद्य शक्ति का उसे निरंतर समावेश होता रहता है। ठीक है, और वो 9 माह में इतना भीतर ही भीतर भगवान को देखता रहता है। फिर भगवान से कहता है कि भगवान, अब आप मुझे बाहर निकालो, और बाहर निकल करके मैं आपके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करने के संग उन सब बातों का प्रचार करूंगा। लेकिन जैसे बालक गर्भ से बाहर आता है, तो दादा है, दादी है, मामा है, मामी है, उन सब के बीच में वो घूम जाता है। और जब भगवान के दर्शन नहीं होते, जैसे ही माता के नाल से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है ना बालक का, तो भगवान के दर्शन होने उसको बंद हो जाते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि बच्चा रोए तो अच्छा है, वो बच्चा क्यों रोता है? इसीलिए रोता है कि उसे भगवान के दर्शन होने बंद हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, भगवान के दर्शन जब बंद हो जाते हैं उसको, तो वो रुदन करना प्रारंभ करता है, और हम लोग ये मान लेते हैं कि रो लिया तो बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो पाप की जो बात है, आपको मैं कथा बताता हूं भागवत की, जिसमें आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक ऋषिवर ने उनको फल दिया कि आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए, 1 वर्ष के भीतर भीतर इसके पुत्र हो जाएगा। लेकिन ये नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, आपको शौचाचार रखना पड़ेगा, आपको आचार विचार का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो पत्नी थी जो आत्मदेव की, उसका नाम था धुंधली, उसने उन सब बातों को नहीं माना। अब बताओ, उन सब बातों को नहीं मानने के बाद में वो जो फल तो ऋषि के द्वारा दिया गया था, वो फल उन्होंने गौ माता को भक्षण करवा दिया। अच्छा, ठीक है, तो गौ माता के भी एक बालक हुआ, जिनका नाम हुआ फिर गौकर्ण जी महाराज। अच्छा, ठीक है, और धुंधली का जो पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ धुंधकारी। ब्राह्मण तो आत्मदेवी थे, ब्राह्मण ने तो शिक्षा में कमी नहीं रखी कहीं पर। बाहर आने के उपरांत में हम लोग उन समस्त निषिद्ध कर्मों का पालन करना कुबुद्धि के मार्ग से जब प्रारंभ कर देंगे, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान ने तो 9 माह तक गर्भस्थ शिशु को हमेशा सद प्रेरणा देकर के पूरा बीज तैयार करते हैं, और भगवान की नजरों में कोई भी बालक अलग अलग नहीं है। भगवान के लिए नहीं है कि ये मेरा द्वारा कोई वैशिष्ट कर्म से संपादित है और ये अवैशिष्ट कर्म है, ऐसा नहीं। भगवान ने सबको बराबर किया है। लेकिन बाहर आने के बाद में जो निषिद्ध कर्मों को हमने यदि अनुसरण कर लेंगे, तो फिर योगेश जी उसके लिए तो क्या कहा जा सकता है, वो पाप का भागीदार स्वयं ही बनता है। अब जैसे कि हम संध्या बंदन की बात करते हैं ना, तो संध्या बंदन करना ये हमारा कर्म है और नैतिक कर्म है। अब इसको मैं या आप या कोई और अनुसरण नहीं करेंगे तो उसमें भगवान का कहां दोष है? बात तो ये भी आई थी कि समय नहीं मिल पाता, तो समय का वर्गीकरण करना हमारे हाथ में है ना। वर्गीकरण करना हमारे हाथ में है, मैंने मान हाँ, लिया। तो कहीं जैसे हम मंदिर जाते हैं कोई, हाँ, तो हम ये कहते हैं कि उनका बुलावा आ गया,
भगवान का, तब हम चले गए। ठीक है। नहीं जा पाते हैं तो कहते हैं उनका बुलावा नहीं आया, ये मानसिकता है केवल। कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी हमें हाँ, बुलाने नहीं, नहीं, की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल हमारे द्वारा बनाई गई मानसिकता है। ये कहीं पर लिखी भी नहीं है। इसमें कहीं पर भी इसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर ने उसका जोग नहीं था तो हमें बुलाया नहीं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा था, ऐसा ही जाता है कि भाई जोग नहीं हो पाए या ये ईश्वर ने नहीं बुलाया। ये सब तो आप ये समझ लीजिए कि सिरे से खारिज करने वाले शब्द हैं। अच्छा, ये जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहूं कि जो स्वार्थी मनुष्य होता है वो ऐसी बातें करता है, जिसमें स्वार्थ भरा है। अपना काम होने पर हम भगवान से कितने भगवान के चरणों में, हे महाराज मेरा ये भगवान ये काम करना बहुत जरूरी है, हो जाएगा तो मैं फला फला आपका काम ये कर दूंगा। और जैसे ही वो कार्य पूर्ण होता है हम उस देवता को भूल जाते हैं। क्यों? मानवीय स्वभाव है ये मानवीय स्वभाव है। धरती पर आने के बाद में मानव जो अपने स्वभाव को स्वयं ही निर्धारित करता है, मुझे क्या करना है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, मीमांसा में तो लिखा हुआ ही है। हम उसे पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा। हमने उनको पढ़ना ही बंद कर दिया, हमने उनका अध्ययन करना बंद कर दिया। क्यों? फिर बात वही पीछे चली जाती है, हम ब्रह्मचर्य में रहे नहीं। हमने वो सब पैदा होती वो सारी चीजें छोड़ दी। ग्रह्य सूत्र में लिखा गया है ना कि ब्रह्मचर्य जो पालन कर लेता है उसे गृहस्थ को पालन करवाने के लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं, वो जानता अपने आप कि मुझे क्या करना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में रहकर के 25 वर्ष तक यही शिक्षा दी जाती है कि आपको आगे के 75 वर्ष कैसे निकालने। हम अच्छा, ब्रह्मचर्य में नहीं रह रहे हैं तो कैसे होगा बताओ। शुरुआत ही खराब हो गई। शुरुआत ही खराब हो गई। एक बात अभी आपने कही कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा। हाँ, बहुत गलत हो सकता है मेरा ये बोलना, लेकिन कहीं आप ईश्वर को लालच दे रहे हो एक तरीके से। मैंने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं जो गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ। भाई लोग ईश्वर को लालच देते हैं हाँ, कि भाई मेरा ये काम हो गया तो मैं, अगर हम अपनी बोलचाल में बात करेंगे तो सवा हम्म, मणि करूंगा। हाँ, तो वो 100 किलो या 1000 किलो उस लड्डू के लिए भगवान आपकी बात मान लेंगे? क्या ये कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये भगवान को अर्पण करने का लॉजिक जरूर है। हाँ, कि हमें भगवान को अर्पण करना है। और वो तो अब अर्पण करने की बात आई तो उसमें सबसे जो भली बात, आप भी परिचित और पूरा समाज इस बात से परिचित है कि हमें अपने जीवन की कमाई का दशांश दान करना ही चाहिए। हमने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए हमें भगवान के लिए अर्पण करने का हमारा पहले से ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो शास्त्रों में हमारा लिखा है। अब हमने वो 10 रुपए अर्पण नहीं किए ना तो भार हमारे पर बढ़ता जा रहा है। तब हमारी गति ऐसी बोलने लगती है कि इतने वर्ष तक हमने नहीं किया, अब सवा मणि, 100 किलो, 1000 किलो वो साथ में कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि हमारा ऐसा कार्य हो जाए। कहीं कहीं तो देखो भाव भी होता है, क्योंकि भाव की प्रधानता को हम नकार नहीं सकते। भाव की प्रधानता तो होती भाव है, होता है तभी वो विश्वास होता है कि विश्वास मैं होता ऐसा है। कहूंगा तो वो हो जाएगा हाँ, शायद। लेकिन अर्पण करने की जो भावना है वो तो हमारे वेदों में बताई गई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, पत्र पुष्प भगवान को अर्पण करना, ये तो हमारा मनुष्य का धर्म है। लेकिन ये नहीं है कि हमने कहीं पर भगवान को लोभ दिया है, लालच दिया है, ऐसा हम लोग कभी सोचते नहीं है। अच्छा, भगवान भी तो बराबर परीक्षा लेता है ना। भगवान भी तो उस बात को समझता है कि ये लोभवश ऐसा कर रहा है या सिद्धांतिक वश से कर रहा है। हाँ, सिद्धांत भी है, भाव तो बहुत ऊपर की चीज है योगेश जी। सिद्धांत भी तो बताया गया है ना कि कैसा सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और हमने उन सिद्धांतों को अपना करके हमने भगवान को ऐसा किया। कामना अनुसारेण देव प्रयोग, कामनाओं के अनुसार देवताओं का हम सब क्या करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं मान लो, तो उसका एक अलग से कामना है। इतने आपको विद्या अर्जन करनी है, आपको धन अर्जन करना है, आपको संतान की प्राप्ति करनी है, तो फला फला संख्या के अंदर आपको उतने पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो वो कर्म करना है, कर्म करना है हमें। और उस कर्म को लोभ की वृत्ति में डालना भी मनुष्य का ही काम है, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वेदों में, पुराणों में तो यही बताया गया है कि हर जगह पर इंद्रियों को वश में रखते हुए आप भगवान का स्मरण कर ले, उतने में भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इंद्रियों को वश में करना जब नहीं हो पाता है तभी तो इस प्रकार के दूसरे कर्म हमने उत्पन्न किए, दूसरा रास्ता निकाला, शॉर्टकट। सनातन धर्म में कह दो या हमारे सारे पुराणों में कह दो, गाय को विशेष या गौ माता को विशेष महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, गौ माता को विशिष्ट इसलिए माना गया है क्योंकि
श्रीमद् भागवत में भी आपको बताऊं मैं, महात्म्य से जो मैंने अभी आपको बताया ना, आत्मदेव और धुंधकारी ब्राह्मण की और ये कथा, इसमें भी गौ माता को ही फल खिलाया गया और गौकर्ण जी पधारे। इसी प्रकार प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक प्रत्येक स्कंद के अंदर गौ माता की कथा कहीं ना कहीं उसका विशिष्ट जुड़ाव रहा है। और गौ माता जो है वो हमारे 33 कोटि देवताओं का समावेश होता है। समुद्र मंथन भी जब हुआ था ना, तो कामधेनु ही आई थी, ठीक है। और कामधेनु ने ही आकर के फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था, तो कामधेनु ने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, है ना। गौ माता को और भी इसलिए विशिष्ट माना जाता है क्योंकि गौ के अंदर समस्त प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो भी एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उनको वहन करने की शक्ति बताई गई है। अच्छा, जितने भी अपशिष्ट और अवशिष्ट कर्म है उनको वहन करने की, कि हमारे द्वारा जो कोई भी गलत कर्म या निषिद्ध कर्म कर दिया गया है, तो गौ माता उस कर्म को, गाय को रखना भी तो जरूरी है ना। अब आजकल तो नहीं रख रहे हैं, नहीं रखते हैं। आजकल तो स्वान, हमने तो आजकल कुत्ते पालने शुरू कर दिए। गौ माता का तो आजकल स्थान ही हट गया है। आप देखिए, पहले हर घर में गौशाला एक गाय हो भले होती थी। क्यों रखते थे? गौ माता के रहने से उसका जो गोबर है, ये जो गोबर बोलते हैं ना, ये गोबर नहीं है, गोबर है ये, गोबर, हाँ, इसे अच्छा। गोबर कहते हैं। गौमूत्र है, उस गौमूत्र को नित्य पान करना, गोबर से द्वारा बनाई गई जो शुद्ध, जिसमें किसी औषधि को या मिलाने की आपको अलग से जरूरत नहीं है, उस गोबर को प्रज्वलित करने मात्र से ही हमारे घर का शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसा विज्ञान ने भी माना है। जब भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, तो उस समय तो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से मानी गई थी कि एक ब्राह्मण का घर था जहां पर नित्य क्या हो रही थी, यज्ञ कर्म होता था, वो ही घर बच गया था केवल, बाकी सब आसपास के घर जल गए थे। तो गोबर, इससे, गौमूत्र से, और उसके बाद में गौ माता का जो दुग्ध है, वो दुग्ध हमारे शरीर में बैठी हुई इंद्रियों को पोषित करता है। और केवल गौ माता के दुग्ध को ही पोषित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भैंस भी दुग्ध देती है, बकरी भी दूध देती है, ऊंटनी भी दुग्ध देती है, ऐसे कई भी अन्य पशु भी है जो दुधारू है, लेकिन गौ माता को ही विशिष्ट शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों की बताई गई बात को तो मानना हमारा धर्म है। इससे इतर जाकर के हम कोई और अपनी परिकल्पना निर्धारित कर ले, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आप देखिए, एक शब्द और है हमारा भागवत। भागवत का पहला शब्द है भा, और चौथा शब्द है त, बीच में क्या रह गया? गौ, है ना। और भागवत को क्या बताया? पुराणों का मुकुटमणि, पुराणों का मुकुटमणि बताया गया है। समस्त पुराणों का सार जिसके अंदर विद्यमान है, और जिसको पढ़ने मात्र से ही इस संसार से इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। और जो गौ माता ही जिस भागवत को व्याख्यान करने में हर स्कंद में उनका वर्णन किया गया है, तो वेद व्यास जी भगवान तो इस बात के लिए बहुत अच्छी तरह से मार्मिक प्रकांड विद्वान थे ना, जिन्होंने इस बात को इसमें समावेश किया है। तो मानना ही हमारे लिए तो गौ माता हमारी श्रेष्ठ है। गौ माता, और किसी को तो माता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि माँ वही होती है जो अपना दुग्ध पान, एक तो अपनी जो जननी जो हमें जन्म दे रही है वो हम अपना दुग्ध पान कराती है, और दूसरा गौ माता ही एक ऐसी है जो हमें अपने दुग्ध से पोषित करती है, और किसी के दुग्ध से पोषण होने की आज तक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए गौ माता को हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारी सनातन की भावना या जो पुराणों में है वो तो है ही, उसके अलावा अगर आज की डेट में अगर साइंस या लॉजिक के तरीके से देखें तो भी ये बात सिद्ध होती है कि गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारी बातचीत में आपने कहा कि हर व्यक्ति को दान करना चाहिए या अपनी कमाई का निश्चित अंश जो है वो दान में देना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण दान लेता है, तो क्या उसको भी अपनी जो दान में जो चीजें मिली है, या हम ऐसा कह दें कि जो पूजा पाठ से जो उसको सामग्री मिली है, क्या उसमें से भी उसको दान देना होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्राह्मण के षट कर्म है,
विद्या अध्ययन करना, करवाना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना और देना। दान देना भी हमारा कर्म है। और जहां तक बात है प्रत्येक मनुष्य की बात है कि दान देने की, तो अपनी कमाई का दशांश तो उसे देना ही चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण भी हो। हाँ आप इस बात को स्वीकार करते बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और मैं आपको इस विषय में बताना चाहूंगा कि मुझे मेरे पूज्य पितामह ने जब मुझे इस गद्दी पर आसीन करवाने के लिए उन्होंने मुझे अध्ययन करवाया था, भागवत में कथा वचन में मेरे दादाजी मेरे गुरु है। अच्छा। उन्होंने जब मुझे इस प्रकार से अध्ययन करवा रहे थे और जब उन्हें लगा कि अब मुझे कथाओं का दौर प्रारंभ कर देना चाहिए, तो एक बात उन्होंने मुझे सिखाई थी कि कथा में जो चढ़ावा होता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और हम किसी को नहीं जानते कि वो भिन्न भिन्न व्यक्ति कौन है, उसने वो कमाई कैसे अर्जित करी है, वो कमाई जो कथा में चढ़ावा आ रहा है वो उसने अर्जित कैसे करी है, किस माध्यम से और किस मार्ग से करी है। तो हमें अपने मार्ग को सुधारना है, हाँ। हमें अपना माध्यम ठीक करना है। उसके लिए दादाजी ने एक शिक्षा दी कि भागवत कथा में जब भी आप करें तो दशांश आप उसे छोड़ दिया जाए। कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह होता है, शिव पुराण में शिव पार्वती विवाह होता है, राम कथा में सीताराम जी का विवाह होता है। तो उनके कहे अनुसार इन विवाहों के अवसर पर जिस दिन विवाह होता है तो उस दिन का जितना भी चढ़ावा राशि, जितने भी वस्त्र, जितने भी स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, या उस दिन जो भी सामग्री अन्य आई है वो सारी की सारी निर्धन कन्या के विवाह के लिए प्रयोग की जाती है। व्यासपीठ उसका निजी उपयोग नहीं करती। अच्छा। आज तक आपको बताना चाहूंगा, हालांकि हमने आज तक कभी भी इस विषय में अखबारों में आदि में कहीं कभी सुर्खियां बटोरने का काम नहीं किया। आपके माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि मेरे सरीखे जितने भी हमारे, हाँ, सुनकर भी लोगों की इच्छा होती है हाँ, कि हमें इच्छा भी होती ये है। चीज करनी चाहिए। और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है योगेश जी। अच्छा। कथा में जिस दिन हम ये घोषणा करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अन्य दिनों की तुलना में जो राशि होती है वो 4 गुना हो जाती है। एक तो वो होता है कि लोगों को मन में होता है कि भाई हम अपनी पुत्री का विवाह तो जब करेंगे या जब कर भी करेंगे। दिया है, लेकिन एक माध्यम से किसी निर्धन कन्या का विवाह हो रहा है, और कन्यादान को हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा दान माना गया है। आज तक लगभग 86 निर्धन कन्याओं का विवाह भागवत से अर्जन करके उस दिन का विशेष हमने ऐसा कर्म किया है। अच्छा, अरे वाह। और एक बात आपको और साथ में बताना चाहूंगा, प्रेरणा व्यक्ति को कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है, लेने वाला चाहिए, है ना। ये जो विवाह का जो कर्म है ये तो प्रत्येक कथा के अंदर हमारा निश्चित किया गया है कि हमें करना ही करना है। आज से 2008 15 वर्ष पूर्व जब कथा का लगभग दौर जब ऐसे शुरू हुआ था, 2011 से तो मैंने बोला ना कि मैं पूर्णतः इसमें आ गया। कथा तो पहले ही प्रारंभ कर दी थी 2006 में जब बैठ गया था में, हाँ। तो ऐसे करनी शुरू कर, तो हमारी रतन व्यासों की बगीची जिसमें एक ताणीवाड़ा हमारी बगीची अलग है। अच्छा। उस समय में परम श्रद्धेय हमारे कुलगुरु पंडित सुंदरलाल जी ओझा, जिन्होंने पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ करवाया था, और श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य उस समय मुझे प्राप्त हो गया था। तो समाज के सर्वांगीण विकास का भी प्रत्येक व्यक्ति को सोचने का अपना धर्म होता है। उस समय में भी कथा में जितनी भी राशि, जितनी सामग्री, जितना चढ़ावा था, वो सारा का सारा ताणी वाला व्यास बगीची को हमने समर्पित कर दिया, उनके ट्रस्टियों को, कि आप समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी कथा का चढ़ावा। 15 वर्ष पूर्व जब ये हुआ, आज अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले ही जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जब बीकानेर पधारे थे, उनकी गौपद प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा से मैं बड़ा प्रेरित हुआ कि वो नंगे पांव चल करके गौपद प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा कर रहे हैं।
वहाँ पर भी मुझे कथा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे दादाजी की, दादी जी की बड़ी कृपा है मुझ पर कि ऐसे इतने बड़े महापुरुष के आगमन के आज उपलक्ष्य में जो कथा हो रही है, उसमें मुझको मौका मिला। तो उनके इस पूरे कार्य को देखते हुए और स्वप्रेरित होते हुए कि कथा में जितना भी 7 दिवस अभी जंगलेश्वर महादेव मंदिर गोपेश्वर बस्ती में वो कथा हुई जो थी, कथा चल रही थी, हाँ। हाँ, तो उसमें जितना भी चढ़ावा आया, सारा का सारा गौ रक्षार्थ के लिए हमने 7 छोड़ा। दिन का? 7 दिन का, अरे वाह! 7 दिन का। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी हमारे निवास पर भी पधारे थे अच्छा। चरण पादुका पूजन के लिए। तो उस समय 7 दिन का चढ़ावा वो हमने महाराज जी को अर्पित करने का निश्चित किया था, जो हमने किया। प्रेरणा लेना और उस पे अमल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। मैं अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सब लोग बात करते हैं कि युवा पीढ़ी है उसको सनातन की तरफ आना चाहिए, अपने जो दैनिक जो नित्य क्रम है उसका पालन करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? पिछले 6 वर्षों से योगेश जी हमारे सनातन धर्म साधना पीठ संस्थान ने देखा था कि कहीं पर भी ऐसे विशिष्ट समय के अंदर ऐसे शिविरों की उपयोगिता की बहुत हमें लगा कि अब जरूरत है। 6 वर्ष पूर्व हमारे संस्थान ने इस विषय की ओर काम करना प्रारंभ किया। तो सोचा कि क्या करें। किसी ने कहा मुझे रुद्राष्टध्यायी के आप शिविर करिए, किसी ने सुझाव दिया कि आप दुर्गा सप्तशती को सिखाइए, किसी ने कहा आप कर्मकांड गणेश पूजा सिखाइए। मंथन किया मैंने कि गणेश पूजा, रुद्राष्टध्यायी, दुर्गा सप्तशती या अन्य सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण है वो सारे, लेकिन उन सभी विषयों से महत्वपूर्ण ज्यादा विषय है संध्या सीखना। तो हमारी संस्था ने संध्याओं का, त्रिकाल संध्या का प्रशिक्षण शिविर निःशुल्क करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। क्योंकि कहीं पर यदि मान लो शुल्क रखें और हमारे द्विज जाति के लोग उस शुल्क को देख करके न आए, तो हमारा तात्पर्य उद्देश्य यही था, अधिक से अधिक सनातनियों को संध्या में प्रशिक्षित कर दे। संध्या में प्रशिक्षित जब हो जाएगा, वो संध्या करना प्रारंभ कर देगा, तो योगेश जी वो गलत काम ही नहीं करेगा। संध्या एक ऐसा बिंदु है जिसको करने के बाद में आपके मन में गलत विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। बी प्रैक्टिकल, आप करके देख लीजिए, वो गलत करेगा ही नहीं। तो समाज को ठीक कैसे करना है? समाज की जो जड़ है, संध्या नहीं हो रही है, रोज संध्या नहीं हो रही है, कोई कर रहा है, कभी कर रहा है, कभी 4 दिन नहीं हो रहा है, कभी 10 दिन नहीं हो रहा है। तो प्रशिक्षण शिविर लगाना हमने प्रारंभ किया और आज तक हमने लगभग 12 प्रशिक्षण शिविर हमने लगाए। अच्छा। फिर उन शिविरों में हम लोग मॉनिटरिंग करते थे। ये मैं पूछने ही वाला था। हाँ, मॉनिटरिंग इसलिए करते थे कि जो प्रशिक्षित विद्यार्थी है, अब उसमें 5-6 वर्ष का बालक भी है और 60-70 वर्ष का वृद्ध भी है। हमारे लिए आयु की कोई सीमा नहीं थी। और मैंने रुझान देखा बालकों से ज्यादा उन वृद्धों में, जो कहते थे कि अरे पंडित जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सीख करके लाभान्वित हो रहे हैं। आज तक तो हमने जो पीछे का जीवन जो जिया था, मानो हमको ऐसा लगता है हमने ऐसे घुमा दिया। फिर बड़ी समस्या ये आने लगी 1-2 शिविर के बाद में कि संध्या सीख तो ली, अब संध्या करेंगे कैसे? क्योंकि उनके पास पात्र नहीं है, उनके पास में अन्य सामग्री नहीं है। तो हालांकि वो सामग्री, वो पात्र बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं थे, फिर भी लोगों को लाने के लिए, वो सब अरेंज करने के लिए शायद उनको ऐसा लगता कि चलो ठीक है कभी कर करेंगे। लेंगे, कर तो हमने लेंगे। इस बात को वहीं पर विराम करने के लिए हमारी संस्था और संस्था के अलावा इस शहर के अनेक भामाशाओं जो इस कार्य में रुचि रखते थे, उनका सहयोग लेकर के हमने तांबे के पात्र, आसन, गौमुखी, माला, धोती और संध्या की पुस्तक उनको भेंट करनी प्रारंभ कर दी निःशुल्क। निःशुल्क, ताकि वो कल जब जाए तो ये नहीं कहे कि हमारे पास में सामान नहीं है, हम पात्र नहीं, कैसे संध्या करें। सबसे पहला मैंने शिविर लगाया था लालीमाई बगीची पार्क में। अच्छा। तो सब जने थे कि भाई महाराज जी आपकी दक्षिणा क्या है? मैंने कहा देखो गुरु हूं मैं आपका, क्योंकि प्रशिक्षण दिया तो गुरु बन गया, गुरु। तो दक्षिणा तो लेना मेरा अधिकार है और वो तो मैं आपसे मांगूंगा।
तो बोले महाराज जी जैसा पंडित जी आप कहे वैसे वैसे हम आपकी करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा मेरी दक्षिणा ये है कि आज आपका 21 दिवसीय शिविर पूर्ण हुआ है, कल से संध्या प्रारंभ कर दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है आजीवन के लिए। आजीवन के लिए आप कल से संध्या प्रारंभ कर दो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। एक गुरु को इससे ज्यादा और क्या दक्षिणा चाहिए? वो तो कहा जाए गुरु तो गुरु ही बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। शिष्य नहीं बनाता। तो ऐसे करते हुए हमारा ये क्रम अनवरत चलता रहा। अभी मेरा एक शिविर चल भी रहा है जिसमें हमने संध्या नहीं, वैदिक ज्ञान संस्कार शिविर हमने शुरू कर रखा है, जिसमें छोटे छोटे बालकों को सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद में स्नान के समय कौन सा मंत्र बोलना है, दंत धावन आपको कैसे करना है। हम लोग कई बार बताए ना कि इसी उंगली से दंत धावन कर लेते हैं, हमारे शास्त्रों में ये उंगली को दंत धावन करना निषिद्ध बताया गया। ये अंगुली से दंत धावन करना चाहिए, ये अंगुली से दंत धावन करते ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। अच्छा, हाँ, इतना कोई मेरे हिसाब से सोचता नहीं है। वो सोचता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे ठीक? भाई मैं गृहस्थी हूं, लेकिन एक तरफ से मुझे दूसरी जिम्मेदारी भी मिली है ना कि मैं अपना योगदान समाज के अंदर कैसे दे सकता हूं। जो मेरे पास में वही तो दे पाऊंगा मैं। मेरे पास में कोई उद्योग नहीं है, मेरे पास में और कोई दूसरी वस्तु ऐसी नहीं है। मेरे पास तो जो हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का ठीक प्रकार से सबको देना, ये मेरा दायित्व भी है और ये मेरे लिए सौभाग्य भी है। इस दायित्व को मानना, क्योंकि एक हमेशा हम लोग देखते हैं कि अधिकार जहां मिल रहा हो वहां तो लोग आ जाते हैं कि ये हमारा अधिकार है। अगर हम संविधान की भी बात करें तो लोग कहते हैं कि ये सब हमारे अधिकार है, उनके बारे में सबको पता होता है। आप तो लॉ के स्टूडेंट भी रहे, और जब बात आती है कि दायित्व की, तो शायद लोग उस पर गौर नहीं करते। इतना ही समझना चाहिए योगेश जी, बहुत सीधे सीधे शब्दों में बात है। हमारा गुरु हमें नहीं सिखाता तो हम आज इस काबिल नहीं बनते। गुरु कृपा, हमारा गुरु हमें नहीं सिखाते तो आज हम काबिल नहीं बनते। तो गुरु ने हम पर कृपा क्यों करी कि आप इस कार्य को पूर्णतया से दक्ष होकर के आप उस कार्य का जितना प्रसार करेंगे। और गुरु तो हमेशा सिखाता है दायित्व। हम कई बार भूलवश ऐसा भूल जाते हैं गुरु की उस बात को जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। अपनी जरूरत इतनी याद रख ली, बाकी भूल गए। ऐसा नहीं है। हमारा वेद और शास्त्र पुराण एक ही बात कहता है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही अलग अलग नहीं है, एक ही भगवान से उत्पन्न है। भगवान विष्णु के मुखारविंद से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय कंधों से उत्पन्न हुआ, वैश्य जंघाओं से उत्पन्न हुआ और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुआ। तो इसमें कोई भेद नहीं है, कहीं पर भी मतांतर नहीं इस विषय के लिए। हाँ, आज के वर्तमान दौर में देखा जाए तो ऐसा भेद उत्पन्न हमने करना, कई ऐसे अवसरवादी लोग हैं जिन्होंने उत्पन्न करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। लेकिन शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा भेद नहीं है। चारों ही वर्ण भगवान के ही एक ही विराट पुरुष से उत्पन्न हुए, एक ही विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। तो ये दायित्व सबका बनता है। उस दायित्व को निभाने के लिए आप कैसे उसको व्यवस्थित कर पाते हैं, ये योग्यता स्वयं में भी होनी चाहिए। योग्यता गुरु दे रहा है, उस योग्यता का यूटिलाइजेशन ठीक प्रकार से होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने बात की ये बहुत लोगों के काम आएगी और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। स्वागत, धन्यवाद। श्री राधे, जय सनातन। श्री राधे।